नमस्कार आरपीएफ एसएससी जीडी सोल्जर्स। आज अपन इंडियन हिस्ट्री में बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली डायनेस्टी। और दिल्ली डायनेस्टी में आप सबको पता होगा पांच वंश ने शासन किया, 5 डायनेस्टी ने शासन किया। तो इसके बारे में अपन आज पहले अपन जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे जो भी दिल्ली सल्तनत से, और फिर अपन धीरे धीरे कुतुब अपन जो है जैसे कि गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, ठीक है, इस प्रकार से लोधी वंश हो गया, पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे। पहले अपन आज बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। आप सबको पता है 5 डायनेस्टी ने शासन किया है। सबसे पहले आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश पहला। दूसरा है खिलजी वंश चलेगा। गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चलने वाला है, आप सबको याद रखना है ये भी। यानी यदि मैं बात करूं दिल्ली सल्तनत की तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलने वाली है। इनमें से 1206 से 1290 तक आपका कौन सा चलेगा? गुलाम वंश चलेगा। उसके बाद खिलजी वंश चलेगा। खिलजी वंश यानी कि 1290 से लेकर 1320 तक, ये आपको याद रखना। यहाँ पर जलालुद्दीन और अपने कौन से अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़गढ़ अभियान, गुजरात अभियान, रणथंभौर अभियान, उन सब की भी अपन बात करेंगे, ठीक है। अगला आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश चलेगा आपका 1320 से लेकर 1414 तक, ये भी अपन डिस्कस करेंगे। अगला चौथी डायनेस्टी आएगी, यहाँ पर आपको याद रखना है सैयद वंश। सैयद वंश आएगा 1414 से लेकर 1451 तक, ये भी अपन बात करेंगे। और 1451 से लेकर 1526 तक आपका लोधी वंश चलने वाला है, ठीक है। तो अपन बिल्कुल आराम से एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। आज अपन थोड़ा सा बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश की स्थापना किस प्रकार होती है और अपन कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य तक अपन धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आपका वंश आता है गुलाम वंश, यानी कि गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश। और इसका अपन ने कार्यकाल याद कर लिया अभी, 1206 से लेकर 1290 तक चलने वाला है। कब? 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। तो गुलाम वंश के अन्य नाम कौन कौन से हैं? गुलाम वंश को क्या क्या कहा जाता है? गुलाम का मतलब ही दास होता है, यानी अब किसी का गुलाम हो यानी कि किसी का दास, तो इसे दास वंश भी कहा गया है, इसे ममलुक वंश भी कहा गया है, और इसे इल्बरी वंश भी कहा गया है। इल्बरी वंश के बारे में आगे डिस्कस और करूंगा मैं। तो इसे इल्बरी वंश, ममलुक वंश और दास वंश कहा गया है। किसे? गुलाम वंश को। अब गुलाम वंश की स्थापना होती है, और उस स्थापना किसके द्वारा होती है? तो ये होती है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो गुलाम वंश में कुल कितने शासक? 11 शासक हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक, ठीक है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक। गुलाम वंश के रियल संस्थापक भी एक आगे प्रश्न बनेगा, वो क्यों बन रहा है वो भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनका जन्म कई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, राजधानी पूछेगा। इसमें लाहौर बनी राजधानी, एकमात्र ऐसे जिन्होंने दिल्ली से अपने दिल्ली ना होकर इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? लाहौर हो जाएगी। तो दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश बनाएंगे तो अपन उनको रियल फाउंडर कहेंगे, यानी कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत, यानी कि अपने कुतुबुद्दीन गुलाम वंश के, ठीक है। गुलाम वंश के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन गुलाम वंश का रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक अपन इल्तुतमिश को कहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। इनकी राजधानी क्या है? इनकी लाहौर है। सैन्य राजधानी इन्होंने इंद्रप्रस्थ बनाई, इंद्रप्रस्थ भी अपना दिल्ली का आता है, तो सैन्य राजधानी इन्होंने आपकी दिल्ली बनाई, ये आपको याद रखना है। गोरी का गुलाम था, मोहम्मद गोरी का गुलाम था, आपको पता होगा। 1206 में अपने मोहम्मद गोरी की जो है मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद आपके 1206 के बाद में अपने ये आते हैं कौन? ये आपको याद रखना है। क्लियर है? यहां तक कमेंट आ रहे हैं? यहां तक समझ में आया भाई लोग? आगे बढ़े। ठीक है, ये तो बिल्कुल एक एक लाइन दिमाग में छपनी चाहिए मेरे सोल्जर्स के। आराम से अपन एक एक लाइन को चलते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। चलो फिर यहाँ पर आप वापस आते हैं। इसे मिर्जा अजीज कोका से गोरी ने खरीदा। गोरी यानी मोहम्मद गोरी ने किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को किससे खरीदा? कोका, अजीज कोका से खरीदा, ये आपको याद रखना है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी ने ऐबक को 2 उपाधि दी, ये भी आपको याद रखना। उपाधि का नाम एक तो हो जाएगा मलिक और एक सिपनसाल, ठीक है। ये दोनों उपाधि किसने दी? मोहम्मद गोरी ने दी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक गोरी का दामाद भी बना, ये भी आपको याद रखना है, दामाद भी बना
ऐबक गोरी का। गोरी ने इसे शुरुआत में अमीर ए आखूर पद दिया। अमीर एक आखूर ऐसा पद है जो घोड़ों के अस्तबल का प्रमुख होता है, ठीक है, ये घोड़ों की भाई रख रखाव देखभाल वगैरह, तो एक अमीर ए आखूर पद इसे कहा जाता है, जो कि गोरी ने सबसे पहले किसे दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला है शासनकाल क्या रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो 1206 से लेकर 1210 तक इसका शासनकाल रहता है, 4 वर्ष का, ये आपको याद रखना है। लाहौर में मृत्यु चौगान खेलते हुए, चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई। किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए लाहौर में मृत्यु हो गई। शुरुआत में एक लाइन मैंने नहीं बताई आपको कि सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा और सबसे कम किसका रहा, तो सबसे कम कार्यकाल शासनकाल किसका रहा भाई, खिलजी वंश का। ये खिलजी वंश इन्होंने 30 साल शासनकाल किया, 30 साल। और सबसे ज्यादा शासनकाल किसका रहा भाई लोग, सबसे ज्यादा तुगलक वंश का रहा, लगभग 94 यानी 94 वर्ष इन्होंने शासन किया। ये भी आपको याद रखना है। वेरी नाइस, क्या बात है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं वापस। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़े तो ऐबक के अन्य नाम अदर नेम के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें पील बख्श कहा जाता है, हाथियों का दान करने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, लाखों का दान करने वाला कहा जाता है। हातिम द्वितीय भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है कुरान खा। ये भी आपको याद रखना है। ऐबक ने कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, कोई भी अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया, और नहीं इन्होंने अपने खुतबा पढ़वाया। खुतबा बोले तो प्रशंसा पत्र, ठीक है, किसी के बारे में प्रशंसा करने वाला पत्र उसे खुतबा कहा जाता है। तो नहीं तो खुतबा पढ़ाया और नहीं अपने नाम का कोई सिक्का चलाया। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आगे बढ़ते हैं। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था। कुतुबुद्दीन ऐबक है जो बख्तियार काकी का शिष्य था, और बख्तियार काकी के गुरु कौन थे, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी दरगाह अजमेर में है, तो ये इनके गुरु थे। ये भी आपको साथ में याद रखना है। शिया और सुन्नी के बीच मतभेद को खत्म करने के लिए सूफीज्म की स्थापना की, यानी कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती है ये आते हैं अपने अजमेर राजस्थान में, और जो शिया और सुन्नी ये दोनों जो मतभेद चल रहे थे मुस्लिम इस्लाम में, तो इसको खत्म करने के लिए एक सूफी यानी कि सूफीवाद की स्थापना करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। मोइनुद्दीन चिश्ती, इनकी दरगाह अजमेर राजस्थान में। आगे देखो, ऐबक के निर्माण कार्य कौन कौन से हैं, कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया इन्होंने। इसे उत्तर भारत की पहली मस्जिद भी कहा जाता है। कहाँ पर ये दिल्ली में हो जाएगी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, दिल्ली में। इसका जो अलई दरवाजा है वो बनाएगा अलाउद्दीन खिलजी, आगे पढ़ेंगे। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी बनवाया इन्होंने। कहां पर बनवाया, अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि पहले संस्कृत पाठशाला थी, विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया, और अब इसका जो है 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवा दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर आगे अपन पढ़ेंगे कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, यानी कि शुरू इन्होंने करवाया निर्माण, लेकिन खत्म किसने किया, पूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने किया। आगे पढ़ेंगे। और जो कुतुब मीनार है इसे यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया 1993 में, यूनेस्को सूची में, याद रखना है। विश्व विरासत स्थल में भी इसे शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ऐबक को ही गुबंद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। गुबंद कला और मेहराब कला क्या होती है, ये अपन देखो यहाँ पर देखते हैं। जो ये हो ना, ये अपन देख रहे हैं, ये मस्जिद बनाई, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी, मेहराब कला। जैसे कि गुबंद कला तो पूरी रोटेट हो जाएगी, ये इस प्रकार का कोई स्मारक बनाएगा तो ये गुबंद कला, और इस प्रकार से ये रोटेट करके ये हो जाएगी मेहराब कला। तो ये मेहराब कला और गुबंद कला का जनक भी किसे कहा जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था, ये भी आपको याद रखना है। पुस्तक है इनकी ताजुल मासिर, ये आपको याद रखना है। ठीक है सोल्जर्स, आगे बढ़ते हैं। ऐबक का मकबरा कहां पर है, लाहौर में है। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का मकबरा लाहौर में। निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, याद रखना है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएंगे आराम शाह। आराम ही करेंगे, इनका शासनकाल सिर्फ लगभग महीनों में है। और उनके बाद इल्तुतमिश आएंगे। इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या, या फिर अपन कह सकते हैं इनको हरा दिया, और इनके बाद इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 रहेगा, ये अपन कल डिस्कस करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक बार वापस से वीडियो प्ले कर देना, वापस देख लेना, कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कल अपन और पढ़ने वाले हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।